हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी पाठक। दोस्तों, नवीन सर के द्वारा कराए जा रहे नाइट 2.2 बैच का ये प्रैक्टिस सेट 2 का हैंड राइटिंग क्लास 2 है। आपने पहली वाली जो वीडियो देख ली होगी, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा आपका रिवीजन कितना अच्छा हुआ है। तो इसके जवाब 5 प्रश्न हैं। अगर आप लोगों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे द्वारा जो कराया जा रहा रिवीजन है उससे आपका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? सभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर थी वो कितनी थी? अगला है, द लो लैंड बुक जो है उसके राइटर कौन है? और चौथा प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल है वो किन किन के मध्य में है? और पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है किस देश से ली गई है? तो इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बता दें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका, चतुनी पडीकर। जो चतुनी पडीकर थे वो कथकली से जुड़े थे और एक कमंगल परिवार के प्रतिष्ठ और अनुभवी वंशज थे। जो चतुनी पडीकर था, इनको जो पद्म श्री है वो कब मिला था? 2006 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। यहाँ पर बात की गई कथकली की। तो कथकली के प्रमुख जो कलाकार हैं जो करते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य को, कौन कौन करते हैं? बी नारायण मेनन है, उदय शंकर हैं, के कुमारन नारायण है, मिलिंद साल्वनी। मिलिना जो साल्वनी है वो कहाँ की? इटली की हैं। कथकली की ऑस्ट्रेलिया जननी, यानी कि जो कथकली है उसको ऑस्ट्रेलिया में किसने फेमस किया था? लुइस लाइट पुटने। लुइस लाइट पुटने। सदना बालकृष्ण, इनको पद्म विभूषण मिला था 2024 में। मार्गी विजय कुमारन, इनको संगीत नाटक अवार्ड मिला था 2023 में। और विपिन एस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था आपका, संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग थे? 6 अंग थे, जिसमें 5 अंग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है, जिसमें 1 अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेंग नीदरलैंड में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 15 जज होते हैं और इसका कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियन महासचिव कौन थे आपके? यू भाट। कौन थे? यू भाट। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। राजीव गांधी को, यानी कि राजीव गांधी एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न की शुरुआत है 1954 में हुई थी। अभी तक भारत में कितने भारत रत्न हैं जो मरणोपरांत दिए गए हैं? 20 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री कितने हैं? 9 हैं। पहले व्यक्ति इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनको दिया गया था 1966 में। पहली महिला प्रधानमंत्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था वो थी अरोड़ा आशापुरी। कब दिया गया था? 1997 में। अब बात की गई यहाँ पर भारत रत्न की, तो देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत सागर जी। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। पहले विदेशी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी और छोटा बच्चा पाकिस्तान में भी कहते हैं, सीमंत गांधी भी कहते हैं इनको। दूसरे व्यक्ति कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनको 1990 में सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कब दिया गया था? 2040 में, 2014 में। इनकी जो उम्र थी उस समय कितनी थी? 40 वर्ष थी। उस समय जो सचिन तेंदुलकर की उम्र थी वो कितनी थी? 40 वर्ष थी। पहली संगीतकार जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी। कब दिया गया? 1998 में। पंडित रविशंकर को मिला 1999 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था? 2001 में। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2024 में भारत कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया, इसमें से 4 मरणोपरांत थे और आपका 1 जीवित था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह थे, एम एस स्वामीनाथन थे, कर्पूरी ठाकुर थी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो इन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। ठीक है, पहले मुस्लिम भारत रत्न पाने वाले कौन थे? जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेशनल वाटरवे 2 किसके मध्य में? ये आपका भारत बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 891 किलोमीटर है। कितना? 891 किलोमीटर।
नेशनल वाटर मार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जिसमें गंगा और हुगली भागीरथी नदियां हैं। 1620 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो नेशनल वाटर वे है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। नेशनल वाटर वे 69 जो सबसे छोटा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 97 सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 100 जो है तापी नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.84% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16%। अब शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है? 37.68% का दशमलव का इन दोनों में अंतर है। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर मिलती है हमें? हिमाचल प्रदेश में 89.98%। सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पर हैं? गोवा में। सबसे कम गोवा में है 37.82% जो है सबसे कम गोवा राज्य में ग्रामीण एरिया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच। पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इंडिया और वेस्ट इंडीज के मध्य। पहला ओडीआई 1978 में इंडिया और इंग्लैंड के मध्य। पहला T20 इंडिया 2006 में हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 में। अब भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला टेस्ट मैच है 1932 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला ओडीआई 1974 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। पहला T20 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। पहला पिंक बॉल मैच जो है 2019 में बांग्लादेश के साथ हुआ था। और पहले पिंक बॉल मैच के कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। कौन थे? विराट कोहली। ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है। सोवा डे की बुक है सल्ट्री डेज और स्पीड टेक्स्ट। कौन सी है? सल्ट्री डेज और स्पीड टेक्स्ट। अनीता नायर की है द बेटरमैन। अनुजा चौहान की है द जोया फैक्टर। प्रभा खेतान की है अ लाइफ अपार्ट। राधिका बाज की है अनलेडी लाइक। निकिता सिंह की है लव एट फेसबुक। अमृता प्रीतम की है पिंजर। मेघना मर्केल की है द ब्रेंच। तस्लीना नसरीन की है लज्जा और फ्रेंच लवर। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया था और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 16 मई 1946 को। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और ये कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे। जो आपकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, इसकी जो अध्यक्षता है उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आगे चलकर ये आपकी प्रस्तावना बन गया था। ठीक है। कुछ समिति हैं और उनके अध्यक्ष वगैरह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। साथ ही साथ ये सरदार पटेल सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और 4 चीफ कमीशनी क्षेत्र से थे। आफ्टर विभाजन यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद जो है कितनी सदस्य रह गए? 299, जिसमें ब्रिटिश फ्रांस के 229 थे और देसी रियासत से 70 सदस्य थे। ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे इसमें। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान भारत को हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया गया था 1668 में सूरत में। कहाँ पर? 1668 सूरत में। पहली अस्थायी फैक्ट्री खोली थी अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में। पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी सूरत में 1613 में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना खोला था
1668 कहाँ पर? ये सूरत में खोला था। ठीक है। डेनिस ने अपना प्रथम कारखाना खोला था 1620 में त्रावणकोर में। कहाँ पर? त्रावणकोर में। शाह आलम द्वितीय, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। जो शाह आलम द्वितीय था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। किसके मध्य में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था, जिसमें क्लाइव की विजय हुई थी। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो जाती है। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बिहार में गंगा नदी किनारे। इसमें मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। मीर कासिम के साथ में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। इसको फैजाबाद से लखनऊ कौन ले गया था? आसफ उद दौला। कौन ले गया था? आसफ उद दौला। अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खान, जिसे बुरहान उल्लूक भी कहते हैं। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निजाम उल मिल्क था। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादत उल्ला खान था। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। भरतपुर के चूड़ामन और बदन सिंह, किसके थे? भरतपुर के। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 में मद्रास की संधि से ये समाप्त हो जाता है। दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 1784 जो है मंगलोर की संधि से खत्म हो जाता है। तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो जाता है। जो चौथा युद्ध था वो आपका 1799 में टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है और ये जो है आपका समाप्त हो जाता है। भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है? राजस्थान का है। उससे कम मध्य प्रदेश का, उससे कम महाराष्ट्र का, उससे कम उत्तर प्रदेश का। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? गोवा का। उससे कम, उससे ज्यादा किसका है? सिक्किम का। उससे ज्यादा किसका है? त्रिपुरा का है। ठीक है। आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज यार एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और थोड़े समय में आपका 2 घंटे की वीडियो का रिवीजन मैं आपका 15 से 20 मिनट में आपका करा रहा हूँ, तो वही से ज्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ये बताइए आप। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? लक्षद्वीप का। कितना है? 32 किलोमीटर वर्ग मीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा किसका है? लद्दाख का है। और सेकंड सबसे बड़ा किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यूटी में किसका है? दिल्ली का है। 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और स्टेट में किसका है? बिहार का। और सबसे कम किसका है राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं ये आपके। जो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो सीमा है किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री, बंधन और मिताली। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है 100वें संविधान संशोधन से हुई थी, 3 बीघा कॉरिडोर हुआ था। ठीक है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत जो वाणिज्यिक बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 का विलय हो गया था। इन तीनों को मिलाकर क्या बना था? इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। और इंपीरियल बैंक के संस्थापक जॉन मेनार्ड किंग्सली। और जो इंपीरियल बैंक था इसका बाद में आगे चल के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को। क्या कर दिया गया? एसबीआई गोरेवाल समिति की सिफारिश पर। आरबीआई, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या होता है? ये नोट जारी करता है, ये बैंकों का बैंक है, इसे सरकारी बैंक भी कहते हैं। आरबीआई एक्ट कब का? 1934 का है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। पहले जो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 के बाद से इसका हेडक्वार्टर जो है परमानेंट हो गया। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 रुपए का जो नोट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर हैं वित्त सचिव के होते हैं। भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे? पीसी भट्टाचार्य। 1 रुपए को छोड़कर जितने भी अन्य आपके रुपए होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। करेंसी नोट की प्रेस कितनी है? 4 है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल में। जो सिक्के होते हैं, टकसाल होते हैं, वो हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में और कोलकाता में। ये भी आपकी 4 ही है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इस एक्ट के द्वारा 1900 एक्ट के द्वारा 81 के एक्ट के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की जो स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें कितनी पूंजी है? 100 करोड़ रुपए इसकी पूंजी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एम राम कृष्णैया।
जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय, भारत का कितना हिस्सा होता है नाबार्ड में? 99% जो है भारत का हिस्सा होता है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब का? 2005 का। 7 सितंबर 2005 को ये पारित किया गया था। लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। इसको क्या कर दिया गया? नरेगा। आगे इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 100 दिन का इसमें रोजगार की गारंटी की योजना है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 का है। पीएम रोजगार योजना 1993 की है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 का है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, रेडियो धार्मिकता का बेकुटल, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत लेंस का डायोप्टर है। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहती है। आंखों का अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहती है। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहती है। मछली के एक्टियोलॉजी कहती है। कीटों को एंटोमोलॉजी कहती है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहती है। कवक के माइकोलॉजी, छिपकली को सायोलॉजी, जीवाश्म को पैथियोंटोलॉजी, सर्पों को सर्पेंटोलॉजी, मकड़ी को अर्किनोलॉजी, कुत्तों को साइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फटाफट से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, और क्या रिवीजन तो करना भाई, है ना। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं हम किसी लाइसोसोम को। इसका पीएच मान होता है 4.5 से 5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुवेन हुक ने की थी। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? गोल्जी को, बॉडी को। कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। 2025 में पद्म विभूषण दिया गया था 7 लोगों को। पद्म विभूषण दिया गया था 19 लोगों को पद्म भूषण, और पद्म श्री दिया गया 113 लोगों को। पद्म श्री ये दिया गया था, जिसमें कुछ मेनली आपको याद इनके नाम याद रखने हैं, जैसे कि आर अश्विन क्रिकेट से है, अरिजीत सिंह गायक हैं, गुरु वायु दोहराई मृदंगम बजाते हैं, भरत गुप्त जो है सितार बजाते हैं। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित हैं, शोभा चंद्र कुमार भरतनाट्यम से, पंकज उदास गजल गायक हैं, और पद्म विभूषण कुमुदुनी लकिया कथक से, शारदा सिन्हा छठ गायिका ये। इसको बिहार में कोकिला की कहते क्या कहते हैं? बिहार की कोकिला भी कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जो अपना ओपिनियन जरूर दे के जाना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और ये जो 5 प्रश्न मैं आपसे पूछी थी